हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं बौद्ध संगति, तो बौद्ध संगति चार बौद्ध संगति हुई हैं। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 में है, तो दूसरी 383 में, तीसरी 250 में, और जो चौथी हुई थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी पहली। वो चौथी पहली हुई थी अजातशत्रु यानी बिंबिसार के बेटे के कालाशोक सर्वकामी अध्यक्ष था। मार्कस से पहली पे राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। जो पहला राज लड़के लड़के का नाम है, दूसरा लड़की का नाम है, तीसरा पुत्र का नाम पाटलिपुत्र। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो पहला राजा का नाम है, दूसरा उसकी रानी वैशाली का नाम है। भाई वैशाली कहाँ की, तो आपको बतानी है वैशाली कौन से महाजनपद की राजधानी। तो बज्जी की, आपको पता होगा बज्जी की क्या थी, वैशाली थी। 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में बज्जी की वैशाली थी। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना चाहिए अजातशत्रु। अजातशत्रु भाई देखिए, अजातशत्रु था ना, वो बिंबिसार का बेटा था, जिसकी हत्या करके ये खुद शासन शासन में बैठा था। बिंबिसार की हत्या करके शासन काल में आया था। ठीक है, तो फिर दूसरा हम कालाशोक, और तीसरा पूरा अशोक था जो अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, तो अगला देखते हैं भाई। अगला देखते हैं भाई, वसुमित्र लास्ट में है। मोगली तीसरे का अध्यक्ष था। ठीक है, मोगली पुत्र बस्सी, बस्सी नहीं तिस्स। तो मोगली याद रखो बस, मोगली पुत्र उत्तर मत याद रखो, मोगली का पुत्र तिस्स ऐसे याद मत रखो, मोगली याद रख लो बस। देखिए, अगला क्वेश्चन है 43वां, कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो कलिंग के युद्ध के बाद में। ठीक है भाई, और प्रगुप्त ने उनको ग्रहण करवाया था। ठीक है, तो रोमनदेई जो आज की रोमनदेई स्तंभ पे इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। प्राकृत प्राकृत में लिखे गए थे। जैन धर्म ग्रंथ, जिनको आगम या अंग बोला जाता है, और जिनको पिटक बोला जाता है पाली भाषा में, सुत, विनय और अभिधम्म पिटक। संस्कृत जो है, संस्कृत में हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे वेदांग है 6, तो वो लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, जो वेदांग है ना, ये लिखे हुए हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, देखो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद कहाँ लिखे हुए हैं, कहाँ कैसे पता लगता है? देखो, पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन जो मोस्ट इनकी जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। देखिए, अंगुत्तर निकाय जो है ना, ये सुत्त पिटक जो है, उसके 5 भाग हैं। 5 भागों में एक भाग है अंगुत्तर निकाय। तो उससे ये 5 निकाय है ना, 5 निकाय, निकाय मतलब भाग, वैसे ही 5 5 जो अंगुत्तर भाग है, अंगुत्तर भाग में 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। भाई देखो, सुत जो है ना, सुत में महात्मा बुद्ध के सीधे जो बुद्ध उपदेश थे, उनको लिखा गया है। उनको 5 भागों में, 5 निकायों में बांट दिया गया है। 16 महाजनपद जो का वर्णन मिलता है, वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, जो सुत जो है ना, सुत पिटक है, उसके भाग है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो जैन धर्म ग्रंथ में काफी अंग हैं, कई अंग यानी कई आगम हैं, उनमें मिलता है। ठीक है, तो जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो 16 महाजनपदों में 326 ईसा पूर्व में भाई देखो कौन आया था, सिकंदर आया था, पोरस से लड़ा। ठीक है, हाई हाइड स्पेस, छिपा हुआ अंतरिक्ष, हाइड स्पेस छिपा हुआ अंतरिक्ष का युद्ध बोला जाता है। ठीक है,
तो सिकंदर भैया 19 महीने तक भारत में रहा था, पूरे 2 साल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद गंधार का राजधानी, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। भाई देखो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में एक कौन सा था? गंधार। गंधार था एक उनमें से, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में ये जानकारी मिलती है और जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इनकी जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का 1/6 भाग वसूलते थे। ठीक है भाई, कितना भाग? 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये कितना गजब क्वेश्चन है। शासक का नाम और शासक का नाम, साम्राज्य का नाम सही में लाना है। देखो, अजातशत्रु आर्यक वंश से था, गलत है। दूसरा तो बिल्कुल गलत है भाई। महापद्म नंद ये मगध साम्राज्य से था। ठीक है भाई, नंद वंश से था, मगध साम्राज्य था, तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। यहाँ केवल बी सही है भाई। देखिए 16 महाजनपद हुए थे, आधुनिक पटना या गया इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर थी। गिरिब्रज, ब्रज या राजगीर। ठीक है, ये वाला ब्रज नहीं, जो 84 कोस में आता है वो वर्तमान राजगीर। ठीक है, इसमें जो पटना और गया जल आता था। बाद में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी उदयन ने। उदयन जो अजातशत्रु का बेटा था, जिसे उदयी भद्र भी बोला जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए इसको ही समझ लेते हैं सबसे ज्यादा। पहला था बिंबिसार, आर्यक वंश का। तो 540 जब ये तब शासन कर रहा था जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 में, तब तो ये शासन कर रहा था, देख लो तुम, बिंबिसार। ठीक है, और अजातशत्रु फिर बाद में। तीसरा उदय ने बोलते हैं इसको, है ना, कहीं उदय भद्र लिखा होता है। फिर नाग दशक, शिशुनाग, कालाशोक। देखो कालाशोक था ना, कालाशोक के टाइम पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 में। देख लो 383 के बीच आ रहा है ना, इसका 394 से 366 के बीच में 383 आ रहा है ना, आ रहा है ना। और पहली बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के बीच में, यानी 483 में। 483, तो 492 तो 460 के बीच में 483 आ रहा है ना। ठीक है, और महानंद, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है भाई, आपको याद रखे जाएंगे ये। इनसे पहले अगर बात करें इन सभी से, तो वैदिक सभ्यता चल रही थी, और इनके बाद में नंद वंश आ गया था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के भागा नामक एक कर एकत्र करते थे। देखिए भागा नाम का जो कर था ना, वो किसानों से लिया जाता था, और इसमें आप किसानों को केवल 1/6 का हिस्सा ही देना पड़ता था। जैसे 10 बोरी पैदा हुई है, या आप कह सकते हैं किसी का छठवां हिस्सा, एक भाग का छठवां हिस्सा, यानी एक बोरी का छठवां हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, 60 किलो हुआ है तो 10 किलो देना पड़ता था। ठीक है भाई। नाज, अगला क्वेश्चन है भाई।